हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है उत स्थान संरक्षण के दो उदाहरण लिखिए। तो इस प्रश्न में हमसे उत स्थान संरक्षण के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह उत स्थान संरक्षण के विषय में है। उत स्थान संरक्षण या उत स्थानीय संरक्षण भी इसे कहा जाता है। तो इसके विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो जब किसी जीव को, कोई भी जंतु या पादप यहाँ पर हो सकता है, जीव को जो क्या हो, जो संकटग्रस्त हो या हम बोल सकते हैं जिसके लुप्त होने की संभावना हो, जो संकटग्रस्त हो, तो उसे क्या किया जाता है, उसे यदि उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी अन्य स्थान पर उसे क्या ले जाकर वहां पर संरक्षित किया जाता है, तो उसे कहा जाता है उत स्थानीय संरक्षण। इसका उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि जो भी वहां पर संकटग्रस्त प्रजाति है या जो भी वहां पर संकटग्रस्त जीव है, तो वो जिस भी कारण से वहां पर संकटग्रस्त है, तो उस कारण से वो दूर हो जाएगा और संकटग्रस्त प्रजाति जो है वह क्या हो जाएगी, संरक्षित हो जाएगी। तो जब वह संरक्षित हो जाएगी, जब उसका संरक्षण हो जाएगा, तो संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है और इसे संरक्षित कर पुनः अपने प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना। पुनः प्राकृतिक आवास में क्या करना, पुनर्स्थापित करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है, उत स्थानीय जो संरक्षण होता है इसका, ताकि हम उसे दोबारा से उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर पाएं या वहां पर दोबारा उसे स्थापित कर पाएं। तो उदाहरण यदि हम देखें, तो उदाहरण जैसे इसका होता है वानस्पतिक उद्यान जो होते हैं, बॉटेनिकल पार्क जिन्हें कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बीज बैंक, जैसे पादपों को बीज के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है, तो बीज बैंक आदि आदि। इस प्रकार से ये इसके उदाहरण हैं। तो ये है उत स्थान संरक्षण के उदाहरण, वानस्पतिक उद्यान व बीज बैंक। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।